मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, आज से हम जो है जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम ये जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, ये जो सेशन जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि जहाँ मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ज़रूरत है बस कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आने वाले वक्त में हम जो है अंकगणित के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज से जो है हमारा पहला जैसे कि चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, इसको हम लोग समझेंगे। वर्ग क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक का स्क्वायर एक होगा। एक एक चीजों का आपको खूब ध्यान देखना है। दो का स्क्वायर कितना होगा, दो का स्क्वायर कहने का मतलब कि दो को दो से गुना कर देना, ये चार हो जाएगा। तीन का स्क्वायर 9 होगा। चार का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। पांच का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर देखेंगे कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। किसी भी संख्या में यदि आपसे स्क्वायर पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, तो उसी से क्या कर देना है, गुणा कर देना होता है। जैसे आपसे 12 का स्क्वायर कहेंगे तो 12 में 12 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 144 होगा। देखिए 10 तक का हमने स्क्वायर किया है, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का हमने वर्ग किया है, स्क्वायर किया है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 से 10 तक का जो हम स्क्वायर किए हैं, इसमें देखिए कि इकाई अंक आपको कौन कौन नहीं मिल रहा है। इकाई अंक आपको इसमें 2 दिखाई दे रहा है कहीं, यहाँ पर इकाई अंक 2 नहीं है, 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 2 नहीं ना है, 2 नहीं है कहीं भी, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। समझ में आ रहा है, 5 है यहाँ पे, ठीक है, 7 नहीं है, 2 कहीं नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, मतलब कि आपके इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चला कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याओं का आप वर्ग करेंगे उसके लास्ट में कभी भी आपको जो है न 2 दिखाई देगा, न 3 दिखाई देगा, न 7 दिखाई देगा और न ही 8 दिखाई देगा। बात समझ आ रहा है? मतलब अगर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बात तो याद रखेंगे कि किसी भी परिपूर्ण संख्या के अंत में, किसी भी परिपूर्ण संख्या का इकाई अंक न 2 होगा, न 3 होगा, न 7 होगा और न ही 8 होगा। समझ आ रहा? जैसे कि आपसे कहेंगे बताइए क्या ये परिपूर्ण वर्ग हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 कभी नहीं आएगा, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। यदि ऐसा हम लिखते हैं, बताइए क्या ये परिपूर्ण वर्ग है, तो आप कहें कि ये भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब आप आसानी से 1 सेकेंड बता देंगे, आपको जो है इसको भाग देकर जोड़ लगाते हैं ना कि जो है डबल एक जैसा है कि नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 2 है, 3 है, 7 और 8 है, तो ये संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कभी भी न 2 हो सकता है, न 3 हो सकता है, न 7 और 8 हो सकता है। ये 4 अंक तो कभी भी उसके आखिरी अंक हो ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या जितने भी जो एंट्रेंस वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपसे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। दूसरी बात,
आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अगर आपसे कहें कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा 98, 0 1 हो जाएगा। इन चीजों से थोड़ा सा आप एक बात को ध्यान रखिए कि यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यदि संख्या में आपके एक अंक है तो जो आप स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसका 2 अंक होगा या उससे एक कम होगा। देखिए कितने अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या है 10, 10 का स्क्वायर किया तो कितना है 100, 100 में कितना अंक है 1 2 3, तो इसके 2 गुने से 2 गुने के बराबर होगा, नहीं तो उससे एक कम होगा अंकों की संख्या। 99 में कौन अंक है 2, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया है 98, 0 1 आया है, इसमें कौन अंक है 4। मतलब कि किसी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो आपको संख्या मिलेंगे उनमें अंकों की जो अंक होंगे वो या तो संख्या जिसका आपने स्क्वायर किया है उसके 2 गुना से कम होगा, नहीं तो 2 गुना के बराबर होगा। बात समझ आ रहा है? इस बात को भी यहाँ पर नोट कर लेते रहे। किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त अंक संख्या के दुगुने या उससे एक कम होता है। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो जो आपका संख्या आएगा उससे 2 गुना होगा संख्या से, नहीं तो उससे कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 2 अंक का है, कितने डिजिट का है 2 अंक का, आपने इसका स्क्वायर किया तो या तो स्क्वायर करने पे 2 गुना कितना होगा 4, या तो आपके जो संख्या है 3 डिजिट का होगा और नहीं तो ये 4 डिजिट का होगा। बात समझ आ रहा है? मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें कितने अंक है 4 डिजिट है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा वो या तो आपके 7 डिजिट का होगा और नहीं तो 8 डिजिट का होगा। समझ आ रहा है? यदि जो है मान लीजिए कोई संख्या आपके 5 डिजिट का है और इसका आपने स्क्वायर किया तो या तो ये आपके 9 डिजिट 2 गुने से कम और नहीं तो 2 गुना के बराबर। बात समझ आ रहा है? किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसमें अंकों की संख्या इस संख्या के 2 गुने से कम होगा, नहीं तो उसके 2 गुने के बराबर होगा। मतलब कि जो है किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो आपके वर्ग करने का जो संख्या आएगा उसमें अंकों की जो संख्या होगी उस संख्या के 2 गुने के बराबर होगा, नहीं तो 2 गुने से एक कम होगा। समझ में आ रहा? इस बात पे याद रखेंगे। जैसे कि कहेंगे कि मान लीजिए कोई एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 4 अंक की कोई संख्या है, इसका आपने स्क्वायर किया तो इसका आपने स्क्वायर किया तो बताइए कितने ये 4 हुए 5, क्या ये संख्या का वर्ग हो सकता है? तो आप कहेंगे ये संख्या का वर्ग कभी भी नहीं होगा क्योंकि 4 अंक की संख्या है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें अंक जो आने चाहिए या तो 4 के 2 गुना 8 होना चाहिए, नहीं तो 8 से एक कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी 4 अंक की संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए कहेंगे बताइए 56 का स्क्वायर दे दिया, आप समझ लीजिए हमको पता नहीं है, लेकिन 56 का स्क्वायर आपको दे देता है 3, ऐसे दे देता है, मान लीजिए 56 का ये दे देता है तो आपको पता है कि 2 अंक की संख्या तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कितने अंक का संख्या मिलेगा? या तो 4 अंक मिलना चाहिए, नहीं तो 4 से कम 3 अंक। ये कितने अंक का है? 2 अंक की संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी आप छाट सकते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन में किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है तो आप ये चीज देखेंगे किसी भी संख्या का परिपूर्ण संख्या का वर्ग करने पे आखिर आपका 2 आएगा ना 3 आएगा ना 7 आएगा ना 8 आएगा, ये कभी आ ही नहीं सकता। इससे भी छाट सकते हैं या अंकों की संख्या से भी छाट सकते हैं। अगली बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि याद रखिएगा, देखिए क्या फिर आपको कुछ संख्या को देखिए, 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, 6 का स्क्वायर करें कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर करें कितना होगा 64, यहीं पे देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। ये देखिए यहाँ पे जो संख्या ली है ये सब सम संख्या है, 2 6 8 सम है ना, और सम संख्या का हम स्क्वायर किया तो क्या है, ये भी सम ही है, 4 सम है, 36 सम है, 64 सम है। यहाँ पे जो संख्या ली है विषम है, 3 आपका क्या है विषम है, 5 में विषम है, 7 में क्या है विषम है, इनका स्क्वायर किया तो क्या आया है विषम संख्या आया है। तो यहाँ से आप नोट करिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट करिए कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। और दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो दिक्कत ये बात भी आपको याद रखना है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम। जैसे भी आपको हम कहेंगे कि बताइए ये 352 का स्क्वायर एग्जाम में दिया हुआ 352 का स्क्वायर बताइए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया, 5 7 6 8 9 और यहाँ पे 7। दूसरा ऑप्शन दे दिया 6 8 9 4 5 और तीसरा दे दिया 6 8 9 7 4। तो पूछेगा इसमें कौन सी संख्या का वर्ग हो सकता है, इसका वर्ग तीनों में से कौन सा होगा। आप कहेंगे तो संख्या सम है तो इसका वर्ग भी हमेशा क्या होगा सम होगा, ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। अगर होने की कुछ संभावना है तो ये वाला हो सकता है, कंफर्म नहीं कर रहे कि हो गए, लेकिन इस संभावना है कि ये होगा, लेकिन ये दोनों तो हो गए नहीं। समझ में आ रहा? ठीक। तो अब तक जो है आपको हम बताया, जैसे देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है और आपको छांटना है कौन किस संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसके लिए आपको कई सारे विधि बताया। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके आखिरी अंक कभी भी ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। अगर ये दिखाई दे रहा है तो समझिए कि संख्या का वर्ग है ही नहीं। दूसरी बात, आप अंकों की संख्या को गिनेंगे, ठीक है। यदि संख्या जिस संख्या का आपसे वर्ग पूछा गया है उसका स्क्वायर हमेशा ही उसके 2 गुने के बराबर होगा या 2 गुने से एक कम अंक होने चाहिए उस संख्या में। बात समझ में आ रहा है? तीसरी बात आपको बताया गया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा ही सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा ही विषम होता है। और थोड़ा सा जो है आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। आगे की ओर लिखते हैं 15 का स्क्वायर आप लोग बताइए 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का जो स्क्वायर होगा 441 होगा, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। यहाँ तक संख्या का वर्ग याद रखेंगे। सुनिए, इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं, इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं यदि आप उसका वर्ग करते हैं तो उसके अंतिम जो 2 अंक होंगे ये यही होंगे। अंतिम 2 अंक क्या 81 होगा, 00 होगा। समझ में आ रहा है? 1 से 24 तक का हमने संख्या का वर्ग किया है। दुनिया की किसी भी संख्या का वर्ग करिएगा तो उसके अंतिम 2 अंक यही होगा। जो यहाँ पे अंतिम 2 अंक आपको दिखाई दे रहा है ना, यही होगा। समझ में आ रहा है?
मतलब 1 से 24 तक का जो हमने स्क्वायर किया है, ठीक है, तो 1 से 24 तक के स्क्वायर के आखिरी जो दो अंक आए हैं, यही दो अंक कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे उसमें आपको लास्ट का 2 डिजिट देखने को मिलेगा। ये बात आप याद रखेंगे, समझ में आ रहा है? दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसका आप स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या के आखिरी दो अंक या तो आपका 41 होगा, 84 होगा, 29 होगा, 76 होगा, 00, 61 होगा, 24 होगा, 89 होगा, 56 होगा। मतलब इसके जो आखिरी दो अंक हैं ना 1 से 24 तक के स्क्वायर करने के, यही आखिरी दो अंक जो है दुनिया के चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके स्क्वायर करने पे आपको मिलने वाला है। समझ रहे हैं? इस बात को भी आप नोट करें, ठीक है? आगे की ओर आप लोग ध्यान देंगे और एक और अच्छी सी पॉइंट को आप नोट करेंगे। देखिए, किसी भी संख्या में जब स्क्वायर करते हैं और उस संख्या में आप 9 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसमें यदि आप 9 से भाग करते हैं तो आपका जो शेषफल आएगा या तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आ सकता है, और नहीं तो 4 आएगा, और नहीं तो 7 आएगा। ठीक है? किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद जो आपको संख्या मिलेंगे उसमें आप 9 से भाग करेंगे, ठीक है, तो या तो आपको 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा, नहीं तो 4, नहीं तो 7 मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है मतलब कि वो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। परिपूर्ण वर्ग कहने का मतलब कि एक ऐसी संख्या कि उसी से उसी में गुणा करने को संख्या मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए आपके सामने एग्जांपल लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इस 36 को जब हम 9 से भाग करें तो बताइए शेषफल कितना आएगा? 0। दूसरी संख्या लेते हैं 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 को 9 से भाग देते हैं, 7 7 49, शेषफल कितना आया? 0। समझ में आ रहा है? 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64। 64 को 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके कितना हुआ? 9 7 63। रिमाइंडर आपका कितना आया? 1। देख रहे हैं ना? या तो 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हैं अगर वह संख्या आपका परिपूर्ण वर्ग है, संख्या परिपूर्ण वर्ग है और उसको आप 9 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो आपको 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। अगर ये नहीं आता मतलब वो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है? अब आपको कुछ संख्याओं का हम वर्ग सिखाएंगे, इनको खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक है? जैसे देखिए वैसी संख्याओं का सबसे पहले लोग वर्ग पढ़ेंगे जो सिर्फ एक जो है अंक उसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर करना है आपको, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 तक पढ़ना है, 1 2 उसमें घटना है। 11 3 गो अंक है, एक इसका स्क्वायर करना है, एक को बार है? 3 बार पढ़ना है, 1 2 3 तक पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? घटना है। अगर आपको 1 मिल जाता है 4 बार, इसका स्क्वायर करना है तो कितना बार पढ़ना है? 4 बार। 1 2 3 4, उसका घटना है 4 के बाद 3 2 1। अगर 1 आपको 5 मिलता 3 4 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बार पढ़िएगा, 1 2 3 4 5 और उसका घटिएगा 4 3 2 1। समझ में आ रहा? तो जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 होगा उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जिनमें सिर्फ 3 अंक हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 33 का स्क्वायर कहा जाए आपसे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप ऐसे लिख लेंगे 0 9। ठीक है? जितना इसमें 3 है, 3 को है 2, तो उससे इससे 9 से कम कितना होता है? 8। 8 को एक बार लिखेंगे और 0 से बड़ा 1 को एक बार लिखेंगे। ठीक है? अगर 3 को इसका स्क्वायर करना है तो 1 और 3 के बदले में आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ऐसे लिख लेना है। और 9 से कम 8 को कितना बार लिख लेना है? जितना ये है ना उससे कम। 3 को बार है? 3 बार, तो 2 बार लिखना है 9 से कम, 8 को 2 बार, और 0 से बड़ा 1 को कब लिखना है? इसको भी 2 बार लिखना है। ठीक है?
इसमें मान लीजिए ये दे दिया जिसमें 3 4 को है, इसका स्क्वायर करना है। आपको 0 9 तो लिख देना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0। यहाँ पे देख लेना है अंक हो गए 4 गो, तो 1 कम 3, 9 से 1 कम 8 होता है, 8 को 3 बार लिखिए 1 2 3, और 0 से बड़ा 1 को कब बार 3 बार 1 2 3। समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए कभी कभी अगर आपके स्क्वायर रूट ऐसे दे दे 1 1 1 0 8 8 8 9, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, देखेंगे 3 को 1 है 3 को 8 है, कैंसिल। 0 और 9 के बदले में 3 वर्गमूल हो गया, 9 के बदले 3 होता है, ये को बार रिपीट हुआ है, एक 3 बार है, 3 और लिख लीजिए 1 2 3, इसका स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आ रहा? इसके बाद आप देखेंगे 6 का स्क्वायर, जिसमें सिर्फ 6 हो तो 6 का स्क्वायर पर 36 होता है। अगर डबल 6 इसका स्क्वायर करना है तो आपको 36 लिख देना है ऐसे, और 6 से कम 5 को एक बार 4, 3 से ज्यादा 1 4 लिखना है, वैसे ही ठीक है। जिसमें 3 को 6 होगा इसका स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर आपको 36 लिख देना है, ठीक है। 6 को बार है 4 बार, तो 6 से कम 5 को 3 बार लिखना है, 1 2 3, और 3 से ज्यादा 4 को भी 3 ही बार लिखना है। समझ में आ रहा? अब 9 वाले को देखेंगे जिसमें सिर्फ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर 99 का स्क्वायर दे दिया जाए तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 81। इसमें 2 अंक है ना, तो एक अंक आपको क्या करना है 0 से कम 1 बार लिखना है 0 को, 1 से कम 0 को, 8 से ज्यादा 9 को 1 बार। जैसे सब कर रहे हैं आप 9 से 99 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर यहाँ पर भी आपको लिख देना है 81। 1 से कम 0 को बार लिखेंगे 2 बार, ये जितना अंक होता है ना उससे कम 1 से कम 0 को लिखेंगे 2 बार, और 8 से बड़ा 9 को भी 2 बार, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे स्क्वायर देता है 9 9 8 0 0 1, इसका स्क्वायर बताइए। 2 को 9 81 का वर्गमूल आपका 9 हो गया, ये 2 बार रिपीट होता है, दोबारा 9 लिख दीजिए, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे आप एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जो आपको नियम बताए हैं ये सिर्फ आपको 3 6 और 9 इन्हीं अंकों से जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए ये नियम उपयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए 2 के लिए 6 4 के लिए, इन सब संख्याओं के लिए आप यूज नहीं करेंगे, केवल 3 6 और 9 के लिए। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्याओं का वर्ग जिसके आखिरी अंक 5 होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25। 1 से बढ़ाकर 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 से 1 गुणा कर देना है, 2 हो गया। 65 का अगर आपको स्क्वायर करना है मतलब जिसके इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर बता रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना लिखिएगा 25। 6 से ज्यादा 7 होता है, 7 में 6 का गुणा कर दीजिए 7 से 42। अगर आपको 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 से बड़ा क्या होता है 8, 8 में 7 से गुणा कर देना है 6। समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए मान लीजिए अगर आपको 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख देना है, 8 से ज्यादा क्या होता है 9, 9 में 8 से गुणा करते हैं 9 8 72। तो आप जो है आज हम आपको इतना बताए, ठीक है। बाकी के लिए आप हमसे कल